एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी लोग मिलकर के। कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, नटवर। सब सखियनों में राधा बड़ी, सब सखियनों में राधा बड़ी, सब जो नदियन तुझ गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर। सब ग्वालों में कृष्ण बड़े, जो तारे बिचु चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू है नटवर, तू है नागर, तू है नटवर, तू है नागर, तू है बालू कंदा भजो रे मन गोविंदा, तू है बाली मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू है नटवर, तू है नागर, तू ही नटवर, तू है नागर, तू है नटवर, तू है नागर, तू तू है ही नटवर, तू है नागर, तू है बालू जय हो। भजो रे मन गोविंदा, तू है बाली मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोपाला भजो रे मन गोविंदा, नटवरी नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। धीरे धीरे सोनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे श्री सूत वेद व्यास महाराज कहने लगे, ए राजा, सोनकादिक ऋषि कथा सुन रहे हैं, हर हर गंगा का किनारा है। प्रथम दिवस की कथा होती है, दूसरे दिन की जब कथा प्रारंभ होती है तो 88,000 ऋषि आकर के पहले ही प्रांगण में बैठ जाते हैं।
और गंगा में स्नान करते हैं, भगवान सूर्य को जल देकर के पावन प्रांगण में आकर के बैठ जाते हैं। और व्यास पुत्र श्री सुखदेव की कथा सुनने के लिए प्यारे भगवत प्रेमियों राजा परीक्षित अपना कुछ आसन डाल लेते, कंबल बिछा लेते, कुछ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजमान हो जाते। एक बार ये राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। माता बहनों भगवत प्रेमी उत्तरा के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। अभिमन्यु के पिता अर्जुन पार्थ जो भगवान कृष्ण के मित्र थे और सगे बुआ के लड़के थे। अर्जुन बाणाधारी गांडीव अर्जुन जब चलाते थे प्यारे भगवत प्रेमी तो उस समय गर्भिणियों के गर्भ गिर जाते थे। जिस समय चाप खींचता था वो अर्जुन इतना बाणाधारी था। आपने कथा में सुना होगा महाभारत की कथा कितनी विख्यात कथा है प्यारे भगवत प्रेमियों कि महाभारत एक छोटी सी बात पर महाभारत हो गया। एक छोटी सी बात पर कितना बड़ा महाभारत हुआ कि 18 दिन में 18 छोड़ी सेना समाप्त हो गई। आपस में लड़ लड़ करके मर गए। कितना सुंदर परिवार था चाचा ताऊ के। 5 पांडव, 100 भाई कौरवों के थे प्यारे भगवत प्रेमियों गंधारी मैया के अंधपुत्र। भीम के पौरुष का आपको पता है, अर्जुन के पौरुष का पता है। धर्मराज युधिष्ठिर कैसे, नकुल सहदेव कैसे थे प्यारे भक्तों, कर्ण कैसा था और वो दुर्योधन कैसा था आपको तो सब पता है। महाभारत की कथा रोज सुनते, कथा भागवत होती है। दुर्योधन भी कोई साधारण राजा नहीं था प्यारे भगवत प्रेमियों, कम बलशाली नहीं था। दुर्योधन जब रथ में चलता था तो रथ का पहिया जमीन से इतना ऊपर चलता था। दुर्योधन के कभी रथ का पहिया जमीन पर नहीं आया भगवत प्रेमियों। रथ का पहिया जमीन से ऊपर चलता था और पक्षी छाया किया करते थे दुर्योधन के ऊपर। रथ के ऊपर पक्षी छाया करते थे। ध्यान देना कितना बलवान वो खानदान था कौरव और पांडवों का प्यारे भगवत प्रेमियों। लेकिन कहा है, बताया अभी कि जब नाश मनुष्य का आता है बुद्धि विवेक मर जाता है। वही महाभारत में हुआ प्यारे भगवत प्रेमियों। जो कुरुक्षेत्र का अखाड़ा ऐसा बना जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। राजा पांडु नरेश बहुत अच्छे राजा थे प्यारे भगवत प्रेमियों। धृतराष्ट्र बड़े थे, पांडु छोटे थे। लेकिन धृतराष्ट्र जब जन्म से अंधे हो गए तो पांडु छोटे भैया को राज दे दिया। लेकिन कहा जाता है जब पांडु राजा बने तो बहुत सुंदर राजा पांडु सारी प्रजा को पुत्र के समान मान रहे हैं पांडु राजा। और इनकी पहली पत्नी थी जिनका नाम था राजमाता कुंती और दूसरी थी जिनका नाम था माधुरी। और माधुरी रानी माता बहनों भगवत प्रेमियों आपने लोगों ने देखा होगा माधुरी रानी कोई साधारण रानी थी नहीं थी। माधुरी जो रानी थी उसके मस्तक पर चंद्रमा तपता था। मस्तक पर चंद्रमा था और इतनी माधुरी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी माता बहनों भगवत प्रेमियों कि आज की जब पिक्चर वाली माधुरी दीक्षित कोई चीज नहीं थी। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान देना इतनी सुंदर वो माधुरी रानी थी जिनके मस्तक पर चंद्रमा था। वर्णन करते कथा में श्री सूत महाराज सोनकादिक ऋषियों को कथा समझाने लगे
राजमाता कुंती हैं और दूसरी शादी जिस दिन करके घर में राजा पांडु जब माधुरी रानी की लेकर के घर में आए और जब माधुरी की शादी होके आई घर में, राजा पांडु बड़े प्रसन्न है प्यारे भगवत प्रेमियों, कहने लगे आज मेरी माधुरी सुंदर रानी को मैं लेकर के घर में आया हूँ, चलो आज जंगल में जाऊंगा, हिरण का शिकार तो करना ही करना है, मुझे हिरण का शिकार करना है। सेना सरदारों को साथ में ले लिया। राजा पांडु प्रसन्न होकर के माधुरी रानी को तो आंगन में महलों में कर दिया और शिकार करने के लिए घोड़ा पर सवार होकर के राजा पांडु जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। 88,000 ऋषियों को समझाने लगे कथा में। श्री सूत वेद व्यास महाराज कहने लगे ए शौनकादिक ऋषियों, जिस समय राजा पांडु बड़ा प्रसन्न है, शादी घर में होके आई, माधुरी जैसी सुंदर रानी घर में है, जंगल में शिकार करने के लिए जब राजा पांडु चले प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी समय देखा क्या है कि एक जंगल में एक हिरण और हिरनी सहवास कर रही है। राजा पांडु की जैसे नजर पड़ी है प्यारे भगवत प्रेमियों, बड़े प्रसन्न होते हैं, तरकस में तीर ले लेते हैं, धनुष बाण हाथ में लिए और जैसे ही निशाना लगाया धनुष बाण का, उसमें सहवास करते हुए हिरण हिरणी दोनों आपस में सहवास जब कर रहे प्यारे भगवत प्रेमियों, बाण मार देते हैं। राजा पांडु धड़ाम से जाकर के हिरण गिरता है जमीन पर। अब वो हिरणी रो जाती है प्यारे भगवत प्रेमियों, वो कोई साधारण हिरणी नहीं थी और वो कोई साधारण हिरण नहीं था प्यारे भगवत प्रेमियों। जंगल में प्रबल ऋषि महाराज रहते थे और प्रबल ऋषि महाराज की पत्नी ने आकर के जब सहवास के लिए मजबूर कर दिया राजा पांडु को प्यारे भगवत प्रेमियों, प्रबल ऋषि महाराज को। प्रबल ऋषि महाराज ने कहा भद्रे अभी दिन है, रात होने दो। कहने लगे महाराज सहवास के लिए कोई दिन और रात नहीं होती है, मैं आपके पास आई हूँ महाराज। बोले मेरा भजन का समय है, मुझे भजन कर लेने दीजिए। बोले कोई भजन नहीं महाराज। मजबूर कर दिया राजा पांडु। देख रहे हैं इधर उस हिरणी ने, ऋषि पत्नी ने उस ऋषि प्रबल ऋषि को मजबूर जब किया है तो उन्होंने कहा बड़ी शर्म की बात है, ऐसा करो अब तुम हिरणी बन जाओ और मैं हिरण बन जाता हूँ, जो कि संसार में बहुत लोग नहीं देख पर समझ पाएंगे। आज राजा हिरण के लिए चले, इधर प्रबल ऋषि महाराज हिरण बन जाते हैं, ऋषि पत्नी हिरणी। और उसी वक्त राजा पांडु जब बाण मारते हैं प्यारे भगवत प्रेमियों, एकदम हिरण जमीन पर गिर जाता है और हिरणी को ऋषि पत्नी रोने लगती, अरे दुष्ट राजा तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। अरे ओ रे राजा पांडु हिरण मेरो मारो, तो तेरे शराब मरे बजमारो। अरे दुष्ट राजा तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरे हिरण को मार दिया। और करे न भोग विलास से जबे चढ़ मर जाबे, करे जो भोग विलास से जबे चढ़ मर जाबे। महाराज से जब पत्नी की जाबे
प्यारे के पति हमारे हिरणी रोए रोए जाए। और पापी राजा पांडु लड़किन मेरो मारो है। और पापी राजा पांडु कहे लड़किन मेरो मारो है। बोलिए गोविंद भगवान की। एकदम श्राप दे दिया, रे दुष्ट राजा, तूने मेरे हिरण का वध किया, लेकिन तू अपनी पत्नी की सेज पर जाएगा और चढ़ते हुए सेज पर तेरी मृत्यु निश्चित है। प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे श्राप दिया उस हिरणी ने राजा पांडु को, राजा पांडु समझ गए ये भगवान ये क्या हुआ। और इन्हीं के साथ साथ में आदरणीय बंदनी सम्मानी हमारे रमेश चंद्र शास्त्री जी ये 50 मुद्राएं सम्मान तौर पर दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे बड़े भैया की असीम अनुकंपा रहे और हमेशा घर प्रसन्न खुशियों से भरते। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही राजा पांडु को श्राप दे दिया उस हिरणी ने, प्यारे भगवत प्रेमियों, उस प्रबल ऋषि महाराज की पत्नी ने, राजा पांडु सोचने लगे ए भगवान, मैंने खुशी खुशी में ये नहीं सोच पाया मैं हिरण का शिकार करने के लिए आया, लेकिन इस हिरणी ने मुझे श्राप दे दिया। लेकिन अब क्या होगा? अब मेरा तो सारा कार्य खराब हो गया है हिरणी के श्राप से। मेरे घर में तो एक भी पुत्र नहीं है, एक भी बेटा मेरे घर में नहीं है। मेरे इंद्रप्रस्थ का राजा कौन होगा? आगे मेरे राज को कौन संभालेगा? जिस समय सोचने लगे राजा पांडु उसी जगह पर बैठ के, जमीन पर बैठ के खूब रो लिया। कहा जाता चिड़िया चुन गई खेत, अब क्या पछताने से होता है। श्राप तो लग चुका, पछताने से क्या राजा पछता रहे, बड़ी भूल हो गई। अब क्या होगा? इस हिरणी ने वो श्राप दे दिया, मैं अपनी पत्नी की सेज पर नहीं जा सकता, जाऊंगा तो मृत्यु निश्चित है और पुत्र भी कोई है नहीं। इंद्रप्रस्थ का राजा कौन बनेगा? ए भगवान, राजा पांडु बैठ करके जमीन में काफी समय तक रोते रहे। उठ करके वहां से चले। राजा पांडु बोले छोटी सी खुशी में बड़ी भूल बन गई। मनुष्य को हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तब मनुष्य को कोई कार्य करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। आज बिन सोचे कार्य किया और राजा पांडु आज इतना बड़ा धोखा खा गए। सोचने लगे धीरे धीरे, बोले अब मैं क्या करूं? अब तो मैं महलों में जाने के योग्य भी नहीं रहा, अपनी एक दोनों रानियों से बात करने के भी योग्य नहीं रहा। राजा पांडु सोचने लगे प्यारे भगवत प्रेमियों और पछताने लगे, लेकिन पछताने से अब कुछ होने वाला नहीं है। धीरे 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 राजा पांडु वापस जब आए और जैसे ही महलों में आए और महलों में आए, राजमाता कुंती एकदम राजा पांडु के पास पहुंचे। कहने लगी महाराज आप अभी खुशी खुशी में जंगल के लिए गए थे? बोले हाँ रानी कुंती में गया था। बोले आज अब इस समय मन उदास क्यों है? इस समय तो खुशी का दिन है, आपको प्रसन्न होना चाहिए महाराज, आप दूसरी शादी करके लेके आए हो। राजा पांडु कहने लगे कुंती हमसे बड़ी भूल हो गई है महारानी राजमाता कुंती। बोले क्या हुआ? बोले आज हिरण के चक्कर में धोखे में और एक ऋषि का वध हो गया, एक ऋषि मर गया मेरे बाण से। बोले ऋषि? बोले मैंने समझ नहीं पाया, ऋषि पत्नी दोनों सहवास कर रहे, मैं हिरण समझ के बाण मार दिया और उस ऋषि पत्नी हिरणी ने मुझे श्राप दे दिया। अब मैं सेज योग्य नहीं रहा हूं रानी, अब मेरे पुत्र कैसे होगा? अब मेरे कोई बेटा कैसे होगा? ऐसे इंद्रप्रस्थ का राजा कौन होगा?
कौन इस पे इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर का मालिक होगा? मेरे बात कोई नहीं, अंधेरा हो जाएगा। हे रानी कुंती, अब मैं क्या करूं? सोचने लगे हे राजा पांडु, प्यारे भगवत प्रेमियों। कुंती समझाने लगी, कहने लगी महाराज आपसे बड़ी भूल हो गई, आपने एक ऋषि का वध कर दिया। आप बड़े समझदार राजा हैं, फिर भी आपने ऐसा कैसे कर दिया? बोले भूल हो गई रानी कुंती। समझाने लगी। राजा पांडु चले आए दरबार में, महलों को छोड़ करके धीरे धीरे अन्न जल भोजन त्याग दिया। राजा पांडु को भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। समय पे भोजन कर ले तो कर ले, न वो भोजन छूट जाए। चिंता बढ़ गई है, भगवान अब मैं पुत्र का मरा जा रहा हूं, मेरे पुत्र अब होने वाला नहीं, मैं कभी पुत्र को नहीं देख पाऊंगा। सोचते रहते धीरे 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 राजा पांडु एक दिन जब महलों में पहुंचे, राजमाता कुंती कहने लगी महाराज ये क्या बात हो गई है? क्यों मोहमलिन जरदाई छप छाए रही है और जब सोने जैसी काया पिया तेरी कुमलियाई रही है? अरे महाराज बदन पर रही उदासी छाए और काया सो सस्पंज रंज देव बालम शब्द सुनाए। महाराज क्या कारण हो गया, मुझे बताने की कोशिश करो। राजा पांडु कहने लगे रानी अब कोई उपाय ऐसा नहीं है, अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे मरना ही मरना है। अब कोई दिखाई नहीं मुझे देता। क्यों? अब मुझे बेटा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन पुत्र अब मुझे मिल नहीं सकता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि मैं अब पुत्र का मुख देख सकूं। ए रानी, राजमाता कुंती कहने लगी महाराज क्या आपको सचमुच में बेटा चाहिए? ध्यान देना प्यारे भगवत प्रेमियों, राजमाता कुंती कहने लगी क्या सचमुच में तुम्हें बेटा चाहिए महाराज? कहने लगे रानी बेटा चाहिए, लेकिन मुकद्दर में अब बेटा बदे नहीं है, लिखे नहीं है मेरे मुकद्दर में। यदि बेटा होते तो आज वो हेड़ी मुझे श्राप नहीं दे देती रानी। कहने लगे घबराओ मत महाराज, सच में आपको बेटा चाहिए? बोले रानी कोई ऐसा उपाय है जो मैं पुत्र का मुख देख सकूं, मैं किसी बेटे को देख सके? कुंती समझाने लगी महाराज एक उपाय तो है। बोले क्या उपाय है? बोले महाराज मैं बचपन में दुर्वासा ऋषि का भजन करती थी और दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर के मुझे 5 मंत्र दिए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो इस घर में देवताओं के पुत्र तो खेल सकते हैं। राजा पांडु कहने लगे मैं पुत्रों को खेलता देखना चाहता था, लेकिन अब क्या करूं? बोले देवताओं के बेटे तो इस घर में खेल सकते। बोले कैसे? तो कुंती समझाने लगी, कहने लगी महाराज एक बार दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया और वरदान में मुझे कुछ मंत्र दिए थे और उन मंत्रों का यदि मैं आह्वान करूंगी तो वही देवता मेरे पास आ जाएगा। आपकी यदि इच्छा हो तो देवताओं के तो पुत्र हो सकते हैं। क्या कहा कुंती ने? अरे दुर्वासा ऋषि को भजन पिया मैंने कियो, राजमाता कुंती कहने लगी महाराज दुर्वासा ऋषि को भजन पिया मैंने कियो, और खुश हुई कि ऋषि मंत्र पहुंच देती जो। ए महाराज दुर्वासा ऋषि ने मुझे 5 मंत्र दे दिए प्रसन्न होकर के।
महाराज तुम्हारी जो क्या पाऊं, देवन लहू बुलाई पंच करो बालम जलवाऊं, तुम्हारी जो क्या पाऊं, और देवन लहू बुलाई पंच करो बालम जलवाऊं। महाराज भूपति अज्ञात धर्म बुलाय चंद्रवती अज्ञात धर्म बुलाय चंद्रवती। और उन्नी ने धर्म बुलाय संगरती कुंती की। एकदम राजा पांडु ने आज्ञा दे दी, राजमाता कुंती को बुलाओ देवताओं को। सर्वप्रथम कुंती ने धर्म का आह्वान किया। धर्म राजा है प्यारे भगवतियों, दुष्ट सुत जन्मों पाको, ने पवन बुलाय पुत्र भव भीमसेन जाको। दुष्ट सुत जन्मों पाको, और पवन बुलाय पुत्र भव भीमसेन जाको। जैसे आह्वान राजमाता कुंती ने धर्म का किया प्यारे भगवत प्रेमियों, 7 दिन धर्म रहे कुंती के मेलों में, जिससे धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। 11 दिन पवन रहे कुंती के मेलों में, जिससे पवन पुत्र भीम का जन्म हुआ। अरे प्रेम कर पुलवाओ है, लोक को विजय करैया, अर्जुन जाएगा हो तेरे पुलवाओ है। लोक को विजय करैया, अर्जुन जाएगा हो। लोक को विजय करैया, अर्जुन जाओ। महाराज के माधुरी तुझी रानी है, ओ महाराज परिवार बाबई जाऊ न जानी है। माधुरी ऊंची रानी है, होनहार बलवान की बाबई जाऊ न जानी है। ऐसा ही हुआ। कुंती ने कहा महाराज उदास मत हो जाइए, आप उदास हो जा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुर्वासा ऋषि को भजन पिया मैंने कियो और खुश होएंगे, ऋषि ने मंत्र 5 दे दियो। महाराज भूप ने आज्ञा दे दीनी और ली ने धर्म बुलाए संगरत कुंती ने की। 7 दिन
धर्म रहे जिससे धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। 11 दिन पवन देव रहे जिससे पवन पुत्र भीम का जन्म हुआ। और 17 दिन इंद्र राव प्यारे भगवत प्रभु जिससे अर्जुन का जन्म हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर उसी समय जन्म होता है और तब तक माधुरी रानी आ जाती है, कहने लगी बहन आप पर कोई एक आध मंत्र बचा हो तो मुझे भी दे दीजिए। ऐसा कोई दीदी मुझे भी उपाय बता दीजिए, कोई पुत्र मुझ पर भी हो जाए। माधुरी ने जब कहा कुंती से, उसी समय कुंती ने मंत्र दिया बचा हुआ माधुरी को। और जब उस मंत्र का आह्वान किया तो प्यारे भगवत प्रेमियों अश्विनी कुमार दोनों आते हैं जिससे नकुल और सहदेव का जन्म होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर राजा पांडु को श्राप लग गया है और श्राप कारण महल में आना बंद हो गए राजा पांडु। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा पांडु ने भोजन तो किया नहीं। कुंती से जाकर के माधुरी ने पूछा बहन ये बताओ आज पिया ने भोजन नहीं किया। कुंती कहने लगी माधुरी तुम्हें मालूम होना चाहिए सूर्यास्त होने के बाद महाराज भोजन नहीं करते। बोले सूर्यास्त होने के बाद भोजन नहीं करते? बोले नहीं करते, उनका नियम है। तो बोले अभी सूर्यास्त कहाँ हुआ है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पिया भोजन कर ले? कुंती कहने लगी माधुरी एक उपाय तो है। बोले क्या? बोले तुम 16 श्रृंगार करके तुम अटा पर खड़ी हो जाओ तो हो सकता है कि पिया भोजन कर जाए, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पर इतना तेज माधुरी है कि रात में भी दिन जैसा दिखाई देता प्रकाश है मस्तक पर तुम्हारा। ए माधुरी तुम अट्टा पर यदि खड़ी हो जाओ श्रृंगार करके तो तब तक मैं नीचे भोजन बना लूंगी, तुम महाराज भोजन कर सकते हैं। बोले आप जैसी बताओगी बहन मैं वही करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पिया भोजन करना चाहिए पिया को। कुंती ने समझाया माधुरी कि माधुरी कर ले सब श्रृंगार, कि माधुरी कर ले सब श्रृंगार। मैं भोजन बना ले रही हूं, जल्दी जल्दी मैं भोजन बनाऊंगी, तुम अट्टा पर चली जाओ। कि माधुरी कर ले तुम श्रृंगार, तेरी नाई करे भोजन। समझाने लगी राजमाता कुंती माधुरी, हाथ नमी रच ले मेहंदी, माथे पे लगा ले मेहंदी। हाथ नमी रच ले मेहंदी, माथे पे लगा ले मेहंदी। अरे तेरी मोन था
इन्हीं के साथ साथ में आदरणीय सम्मानित श्री कमलेश बाबूजी ग्राम अमिलिया हमारे बाबूजी इसी गांव के कमलेश बाबूजी ग्राम खटुलिया अरे समुद्राई बाबूजी की मर तो ध्यान उन्हें बिसर नहीं जाए। ग्राम खटुलिया तेरे बस भैया जो कमलेश सिंह रे नाम कहलाए। खुशा होगी रे दैती भिजवाए। पार्वती नाचे भोला ने मात भरे भंडारे। अरे दरवाजे के तुम्हारे राजा हो और राजन जैसे रे त्योहार। तुमने राजन राखी हमारी के रक्षा बदले रे शीतला माए। राम राम बाबा की परनी बाबा राम रे राम होशियार। 51 मुद्राएं बाबा में घंटा पहले से गई भिजवाए। अमर चैतन्य लो तो बुलवाए। गर्मी फोन आ गराने तो फोन कथा दे दई बुलवाए। सिगरे भाई और बहन के दर्द नहीं करवाए। सिगरे मात पिता भैया के दर्शन नहीं करवाए। अरे तुमने करवाए कि दर्शन तुमने करवाए। सिगरे मात पिता भैया के दर्शन नहीं करवाए। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर प्यारे भगवत प्रेमियों, जैसे 16 श्रृंगार किए माधुरी रानी ने, कुंती रानी ने भोजन बनाया, महाराज आए और आराम से भोजन करके राजा पांडु महलों में भोजन किया और वापस चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही भोजन करके राजा दरबार में पहुंचे तैसे ही माधुरी जटा से नीचे उतर आई। एकदम अंधेरा हो गया और जैसे ही अंधेरा हुआ मंत्री को पूछा कि मंत्री ये बताओ एकदम अंधेरा कैसे हो गया। मंत्री कहने लगे महाराज अंधेरा हुए तो बहुत समय हो चुका, 2 घंटे पहले ही अंधेरा हो गया। बोले क्यों, कैसे, क्या, मैं समझा नहीं। बोले महाराज अंधेरा तो बहुत पहले हो गया, लेकिन आपकी छोटी वाली रानी जटा पर खड़ी थी माधुरी रानी, और इन्हीं के साथ साथ में आदरणीय सम्मानीय अमर चैतन्य जी महाराज त्यागी जी
और राम राम महाराज जी, ये बाबा जी ये 50-50 मुद्राएं प्रसन्न होकर के दे रहे, बहुत ही बहुत बधाई हो और चरणों में बंदन निवेदन हमारा अभिनंदन हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज वर्णन करते कथा में श्री सूत वेद व्यास महाराज समझाने लगे हैं कि इस शौनकादिक ऋषियों से समय क्या देखा। मंत्री कहने लगा महाराज अंधेरा हुए तो काफी समय हो चुका, लेकिन आपकी जो प्राण प्रिय रानी छोटी वाली माधुरी रानी वो अड्डा पर खड़ी थी। बोले उससे क्या हुआ? बोले आपकी रानी इतनी सुंदर है, उनके मस्तक पर इतना तेज है कि वो जिधर निकल जाए तो अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। एकदम राजा पांडु कहने लगे मेरी रानी इतनी सुंदर? बोले महाराज माधुरी के बराबर कोई सुंदर रानी नहीं है। लेकिन राजा पांडु ने कभी माधुरी का मुख नहीं देखा था। शादी करके लेके आए और महलों में रानी माधुरी चली गई, दोबारा माधुरी के पास नहीं पहुंच पाए, तब तक हिरण का श्राप हिरणी का लग गया। माता बहनों भगवत प्रेमियों, अपनी रानी का मुंह नहीं देखा। मंत्री को पूछ रहे क्या मेरी रानी इतनी सुंदर है? बोले माधुरी रानी के बराबर तो कोई भी रानी नहीं है महाराज, इतनी सुंदर वो रानी है माधुरी। आहा, राजा पांडु को याद आ रहा है क्या मैं अपनी रानी के पास नहीं जा सकता, इससे तो भला मुझे मर जाना चाहिए। याद आ गई देवताओं के प्यारे भगवत प्रेमियों। बोले इससे भला तो ये कि मुझे मर जाना चाहिए। और राजा पांडु ने एकदम दरबार कचहरी से घोड़ा पर सवार हुए और महलों के लिए चले और घोड़ा को खड़ा किया, उतर के सीधे माधुरी के महलों के लिए चले जाते हैं। आराम से चलती है उधर रानी माधुरी अपने शयन कक्ष में पलंग पर लेटी हुई है और जैसे ही उसने जूतों की आवाज सुनी है, खटखट की आवाज, निकल करके बाहर जैसे ही आई माधुरी रानी देखा कोई नहीं, सम्राट स्वयं राजा पांडु आ रहे हैं। प्यारे भगवत प्रेमियों, रानी माधुरी खड़ी है, कहने लगी महाराज आप इस समय यहाँ? बोले रानी माधुरी कुछ नहीं कहोगी इस समय, तुम चुपचाप रहो। कहने लगी महाराज मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ महाराज, आपको श्राप लगा हुआ है, आप आगे मत बढ़ जाना ना महाराज, गजब हो जाएगा। राजा पांडु कहने लगे रानी माधुरी कुछ नहीं कह सकती तुम। प्यारे भगवत प्रेमियों, माधुरी समझ गई कि महाराज अब रुकेंगे नहीं, घबराने लगी, महाराज को रोकने में पूरी कोशिश करने लगी। महाराज मैं आपके पैर पड़ती हूँ, 1 मिनट ठहर जाओ महाराज, पास आने की कोशिश मत करना। अरे रानी माधुरी के पिया प्रेम से बतला ले, कोई बात है दूर दूर से बात कर लो महाराज। और हाथ बदन पे मत डरे, मन दूरी से समझाए। और हाथ बदन पे मत डरे, मन दूरी से समझाए। हाथ बदन पे मत डरे, मन तुमसे समझाए। महाराज जुल्म भारी तो है ताइबा,
के साथ साथ में आदरणीय सम्माननीय श्री उदयवीर सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस, इसी गांव खटुलिया के रहने वाले निवासी आदरणीय सम्माननीय उदयवीर सिंह यादव जी 100 मुद्राएं प्रसन्न होकर के दे रहे और 50-50 मुद्राएं हमारे सभी स्टाफ को प्रसन्न होकर के दे रहे हैं। आदरणीय जी को बार-बार प्रणाम नमस्कार। और हिरणी को जो श्राप पिया जगत चाहे रह जाएगो। अरे उच्च पीर सिंह की परनी भैया ध्यान रे बिसर नहीं जाए। यूपी पुलिस में सेवा भारी, दिन और रात रे गली सवारी। और सिगई स्टाफ कुत्ते मुस्काई और वो सोरे दे भिजवाए। पार्वती आंगन में नाचे भोला नाच भरे भंडार। जोरे मुल्कन में के बहुत सरनाम, एटा मैनपुरी के बॉर्डर पे सुंदर नगर पशो घमसान। कछु भजन प्रभु को करी जो जमी कछु आनंद मिल जाई। कछु भजन प्रभु को करी जो जब सब मन की हो जाई। कछु भजन प्रभु को करी जो देखा है। लेकिन राजा पांडु नहीं माने प्यारे भगवत प्रेमियों जैसे ही और सीधे माधुरी के महलों में चले गए। प्यारे भगवत प्रेमियों पल की देर भी नहीं हुई है तब तक तो एकदम महलों से निकल करके रोती हुई भागती हुई माधुरी चली आई और सीधी जाकर के कुंती के शेर कक्ष में जाकर के धड़ाम से गिर जाती है माधुरी। एकदम कुंती ने उठाया माधुरी, अरे माधुरी क्या कारण है? माधुरी कहने लगी बहन आज सारी दुनिया लुट गई, जीवन का अंधेरा हो गया। बोले कारण क्या ये बताओ? बोले चलो पहले महलों में चल करके देखो। भगी चली आई कुंती माता प्यारे भगवत प्रेमियों माधुरी लेकर के आई। देखा क्या है कि महाराज की माधुरी के पलंग पर मृत्यु हो चुकी है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा पांडु की मृत्यु हो गई। श्री शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत वेद व्यास महाराज कथा में समझा रहे हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, उसी समय जब मृत्यु हो जाती है रानी माधुरी की प्यारे भगवत प्रेमियों, वो राजा पांडु की माधुरी ने जैसे कुंती से कहा बहन अब क्या होना चाहिए?
तैयारी चल रही है राजा पांडु की दाह क्रिया संस्कार करने के लिए, लेकिन माधुरी ने दोनों बेटे नकुल और सहदेव दोनों कुंती की गोद में फेंक दिए। कह दिया बहन इन बच्चों की याद से तुम माँ हो, मैं माँ नहीं हूँ। बोली तुम क्या कहना चाहती है माधुरी ये बता। बोली मुझे अपने पिया के साथ सती करा दे बहन, मैं जीना नहीं चाहती, मेरे पलंग को दोष लगा हुआ है और अब मैं अपने पिया के साथ सती होना चाहती हूँ और मेरे नकुल और सहदेव को तुम देखे रहना। प्यारे भगवत प्रेमियों माधुरी साथ सती हो जाती है राजा पांडु के। बोलिए गोविंद भगवान की।